Hello and welcome to Instant Easy Learning. Today we will discuss how we can find the square root of a decimal number. So let's start with an example. Let's say we have a number 19.36 and we have to find its square root. So in this, make pair of the integral part in the same way as we have done till now. Okay, for the decimal part, see, in the integral part make the pair 19 will be one pair. So in the case of the decimal part, the pairing will start just after this decimal. Okay, so in this way 36 will be one pair. Now do the same way 19. अब आप देखें जो 19 है वो किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है आपका 4 स्क्वायर दैट इज 16, 5 स्क्वायर 25. वी कांट टेक दिस बिकॉज ये 25 इज larger than 19. तो हम क्या लेंगे 4 will be your divisor, 4 will be your quotient, 4 4s are 16, 3 is your remainder. Bring this pair down. ठीक है, अब इसका डबल करके हम यहाँ पे लिखते हैं दैट इज 8. ओके, अब ये जो डेसिमल है वो यहाँ पर चला जाएगा. ओके, अब आपने देखा वंस पोजीशन पे 6 है तो यहाँ पे हम क्या नंबर लें, या तो हम 4 ले सकते हैं या 6. सो फर्स्ट विल चेक विथ 4. 84 4s are 336. सो यहाँ न्यू डिवाइजर विल बी 4 एंड न्यू क्वोशिएंट विल बी 4. That is 336. Remainder is 0. So you can say under root 19.36 is equal to 4.4. So we had just now discussed how we can find the square root of a decimal number. So let's begin with exercise 6.4. Question number 3. Find the square root of the following decimal numbers. First is 2.56. Again make the pairing 2, 1 pair and 5, 6 will be your another pair. अब 2 को चेक करते हैं. 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो 2 स्क्वायर नहीं लेंगे. 1 विल बी योर डिवाइजर, 1 विल बी योर क्वोशिएंट. 1 1s are 1, रिमाइंडर इज 1. ब्रिंग दिस पेयर डाउन. 5 6. अब 1 को डबल करके यहाँ लिखेंगे 2, डेसिमल यहाँ पे प्लेस कर देंगे. अब यहाँ पे व्हाट विल बी योर न्यू डिवाइजर एंड न्यू क्वोशिएंट कि जो आपका जो डिविडेंड है या तो उसकी इक्विवेलेंट आ जाए मल्टीप्लाई करके या वो उससे छोटा है. सो देखो यहाँ पे वंस पोजीशन पे 6 है तो मैं यहाँ पे राइट पे या तो 4 लेके देखते हैं या हम 6 लेके देखते हैं. सो फर्स्ट विल टेक 24 4s are that is 96 and 26 6s are that is 156. So 6 will be your new divisor, 6 will be your new quotient. So 26 6 are 156 and remainder is 0. So you can say under root 2.56 is equal to 1.6 and that is your answer. Second part 7.29. Again make the pair 1 pair 2 pair. सी 7 को अगर आप चेक करें किस किस के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है. 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बट 9 बड़ा है सो वी कांट टेक 3. हम 2 लेंगे. 2 विल बी योर डिवाइजर एंड 2 विल बी योर क्वोशिएंट. 2 2s are 4. 7 में से 4 गया रिमाइंडर 3. ब्रिंग दिस पेयर डाउन. 2 9. इस 2 को डबल करके यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 4. डेसिमल पुट करो. अब देखो वंस पोजीशन पे 9 है तो राइट पे हमें ऐसा नंबर चाहिए होगा जो 9 बनाए. ठीक है, सो वो किस केस में आ सकता है, या तो 3 ले हम या 7 ले. सो फर्स्ट वील चेक विथ 3. 43 3s are 129 एंड 47 7s are is equal to 329. So हम यहाँ पे 7 पुट कर देते हैं. 7 will be your new divisor and 7 will be your new quotient. तो 47 7s are 329. Remainder is 0. So you can say under root 7.29 is equal to 2.7. Third part is 51.84. Again make the pairing. अब 51 को चेक करते हैं. 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 एंड 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64. इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है. सो वी कैन टेक 8 स्क्वायर. सो वी विल टेक 7 स्क्वायर. सो 7 विल बी योर डिवाइजर, 7 विल बी योर क्वोशिएंट. 7 7s are 49. सब्ट्रैक्ट करो. 2 विल बी योर रिमाइंडर. ओके, नाउ ब्रिंग दिस पेयर डाउन. 8 4. 7 को डबल करके पुट हियर 14. ठीक है, डेसिमल पुट हियर. अब देखो आपको यहाँ पे वंस पोजीशन पे 4 है. सो यहाँ पे राइट में हम क्या ले सकते हैं, या तो 2 लेंगे या फिर 8 लेंगे. ठीक है, सो विल चेक विथ 2. 142 2s are
284. तो 2 will be your divisor and 2 will be your new quotient. तो 142 2s are 284. Remainder is 0. So under root 51.84 is equal to 7.2. And this is your answer. This is decimal. D part 42.25. Again make the pairing. See, 42 को आप चेक कीजिए, ये लाई कर रहा है 6 स्क्वायर 36 एंड 7 स्क्वायर 49. 7 स्क्वायर बड़ा हो रहा है, सो वी विल टेक 6. 6 विल बी योर divisor, 6 will be your quotient. 6 6 are 36, remainder is 6. Bring this pair down 25. ठीक है, put decimal. Now इस 6 का डबल आप यहाँ पे पुट कीजिए, that is 12. अब यहाँ पे वंस पोजिशन पे 5 है, तो इट्स वेरी क्लियर कि यहाँ पे 5 ही आएगा. ठीक है, 125 5 सा 625. Put 5 here. Remainder is 0. So you can say under root 42.25 is equal to 6.5 and this is your answer. Fifth part 31.36. Again make the pairing. So 31 अगर हम देखते हैं किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 5 स्क्वायर 25 एंड 6 स्क्वायर 36. 36 बड़ा है, so we'll take 5. 5 will be your divisor, 5 will be your quotient. 5 5s are 25. Subtract कीजिए, 6 will be your remainder. Bring this pair down 36. Put decimal here. 5 का डबल यहाँ पर पुट करेंगे, that is 10. ओके, अब यहाँ पे वंस पोजिशन पे 6 है, तो 6 किस कंडीशन में आता है, इधर मैं यहाँ पे राइट साइड पे 4 लूं या फिर 6 लूं. सो फर्स्ट विल चेक विथ 4. 104 4 सा 416. 106 is 636. So you can say 6 will be your new divisor and 6 will be your new quotient. So 106 6 are 636. Remainder is 0. So under root 31.36 is equal to 5.6 and this is your answer. Number 4. Find the least number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. सी देखो, इस क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि आपको कोई नंबर गिवन होगा. फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पार्ट है, 402 गिवन है. वो कह रहा है कि इसमें से हम क्या लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेन हो जाए. एंड देन पहले तो आपको बताना कि कौन सा नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें से, एंड देन जो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेन हुआ है उसका आपको स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट पार्ट 402. हम इसको डिविजन मेथड से करते हैं. Make the pair from the left side. First pair, second pair. 4, तो ये तो 2 स्क्वायर है, तो 2 will be your divisor and 2 will be your quotient. 2 2s are 4. Remainder is 0. Bring this pair down. 0 2. अब हम क्या करेंगे, इस 2 का डबल करके यहाँ पे लिखते हैं, that is 4. अब जब ये 0 2 है, ये फर्दर नहीं जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, 0 यहाँ पे लगाते हैं, 0 सा, तो 40 0 सा 0. सो रिमाइंडर आपका क्या बचा, 2 बचा. ठीक है, इट मीन्स अगर 402 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वी विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ओके, सो यू कैन से रिमाइंडर इज 2. ठीक है, इट रिप्रेजेंट दैट स्क्वायर ऑफ 20 इज लेस देन 402 by 2. ठीक है, तो therefore आप कैसे, therefore a perfect square is obtained. अगर हम 402 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लें, 402 माइनस 2 इज इक्वल टू 400. आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल गया. सो और अंडर रूट 400 आपने अभी फाइंड ही किया है, वो क्या है, 20 है, एंड दैट इज योर आंसर. सेकेंड पार्ट 1989. अगेन मेक द पेयर. राइट साइड में आपको 19 मिला. 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, तो हम 4 4 जा 16 लेंगे. 4 will be your divisor and 4 will be your quotient. 4 4 जा 16. 9 में से 6 गया 3. Bring this pair down 8 9. अब इस 4 का हम डबल करके यहाँ लिखते हैं, दैट इज 8. ठीक है, अब हम किस नंबर से इसको भेजें कि या तो इसकी इक्वल आ जाए या छोटा आ जाए. सो विल चेक विथ 4. 84 4 जा 84 4 जा 336. ओके, तो 336. 53 रिमाइंडर बचा.
अब देखो, अगर ये रिमाइंडर 53 ना होता तो ये 44 का क्या होता, कंप्लीट स्क्वायर होता। ठीक है, सो वी कैन से रिमाइंडर क्या आया आपका, 53 आया। तो द स्क्वायर ऑफ 44 इज लेस देन 1989 बाय 53। द स्क्वायर ऑफ, सॉरी, 44 is less than 1989 by 53। ठीक है, therefore परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, कैसे ऑब्टेन होगा, अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, विल बी ऑब्टेन, क्या करेंगे, 1989 में से हम 53 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो वी विल गेट 1936 एंड अंडर रूट 1936 क्या है, वो 44 होगा। एंड दिस इज योर आंसर। थर्ड पार्ट 3250, अगेन फाइंड द स्क्वायर रूट 32। अब देखो ये 5 स्क्वायर 25 एंड 6 स्क्वायर 36, सो 6 स्क्वायर वी कांट टेक, 5 will be your new divisor and 5 will be your new quotient। 5 5s are 25, remainder 7, bring this pair down 50। अब इस 5 को डबल करके यहाँ लिखो, 10 हो गया। ठीक है, अब इसको किससे भेजे हैं, 7 से ट्राई करते हैं। 107 7 749। ठीक है, तो 1 रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना है, 1। अगर ये रिमाइंडर 1 ना होता तो ये 3249 होता और वो 57 का परफेक्ट स्क्वायर होता। तो ये होगा द स्क्वायर ऑफ 57 इज लेस देन 3250 बाय 1, therefore परफेक्ट स्क्वायर विल बी ऑब्टेन्ड। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें 1 को, 3250 minus 1 is equal to 3249. Therefore, under root 3249 is equal to 57, and this is your answer. Fourth part is 825. Make the pair. 2 5 will be one pair and 8 will be one other pair. So 8 को check करो, 2 square 4, 3 square 9, 3 square we can't take. तो 2 will be new divisor, 2 will be quotient. 2 2s are 4, 8 में से 4 गया, 4 bring this pair down 25। 2 का डबल, इस 2 का डबल करके यहाँ पे लिखा हमने 4। सो अब हम ट्राई करते हैं इसको किससे भेजते हैं, 448 8 सा ट्राई करते हैं, 384 384। सो रिमाइंडर कितना बचा आपका, 41 बचा। तो हम लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 41। तो द स्क्वायर ऑफ 28 इज लेस देन 825 बाय 41। ठीक है, तो हम कह सकते हैं रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड बाय 825 में से हम 41 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको क्या मिला, 784 मिला। एंड अंडर रूट 784 इज इक्वल टू 28 एंड दिस इज योर आंसर। फिफ्थ पार्ट 4000। मेक द पेयर फ्रॉम द लेफ्ट साइड, 1 पेयर 2 पेयर। 40 देखो, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, बड़ा हो जाएगा सो विल टेक 6। 6 will be your new divisor, 6 will be your quotient, 6 6 are 36, 4 remainder, bring this pair down। इस 6 को डबल करके यहाँ लिखो 12। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं 122 2 जा कितना होगा, 244 छोटा है, 123 3 जा देखते हैं 369, ये इसके क्लोज आ रहा है। 124 4 जा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो विल टेक 3, तो ये हो गया 369। आपको रिमाइंडर मिला 31। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका कितना हो गया 31। अगर ये 31 में 4000 से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमें 63 का परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ 63 इज लेस देन 4000 बाय 31। ठीक है, तो देयरफॉर जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कैसे ऑब्टेन होगा,
स्क्वायर इज ऑब्टेन बाय, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 4000 में से 31, दैट इज आपको क्या मिलेगा 3969 एंड अंडर रूट 3969 इज इक्वल टू 63 एंड दिस इज योर आंसर.